नमस्कार। आज डिवाइन योगा एकेडमी में बच्चों को पंचतत्व के बारे में बताया गया और उससे संबंधित अभ्यास को भी कराया गया। कैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और प्रकृति के साथ इसको कैसे तालमेल कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं, इन चीज़ों पर बच्चों को प्रियंका और रोशनी ने बच्चों को समझाया और अभ्यास भी कराया कि जो 5 तत्व हैं, जिसमें सबसे पहले जो पृथ्वी तत्व है, ये जो शरीर हमारा बना हुआ है, शरीर का निर्माण या हमारा जो आधार है या जो हमारे अंदर की दृढ़ता है, स्टेबिलिटी है, इन सभी चीज़ों के लिए हमें पर्याप्त और अच्छे अन्न का उपयोग करना होता है, यानी सात्विक और शुद्ध आहार हमें लेना चाहिए। और उसके लिए जो पृथ्वी है, भूमि है, उसकी उर्वरा शक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसे उसे हम बचा सकते हैं, जैसे कि पेड़ों को लगाना, उसमें पेस्टिसाइड सबका कम उपयोग करना, इन सारी चीज़ों से जोड़कर बच्चों को समझाया गया कि जब वो बड़े होंगे या भविष्य में कैसे संरक्षण करेंगे इन सब चीज़ों का, पृथ्वी का, भूमि का, खासकर जो अन्न को हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार दूसरा जो तत्व है, जल, ये हमारा शरीर 60-70% जल से बना हुआ है और जल के द्वारा हम शरीर में मिनरल्स या विटामिन्स लेते हैं और शरीर के अंदर के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। उसी प्रकार जो प्रकृति के जल हैं, जितनी भी चीज़, उनको कैसे संरक्षित हम कर सकते हैं, यानी अच्छी बारिश होनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए, या जो जल है हमारे पास, उसको कैसे हम साफ और शुद्ध रख सकते हैं, जैसे कि कचरा हम लोग फेंक देते हैं किसी भी नदी तालाब में, उन सब चीज़ों को रोकना चाहिए या हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वातावरण के जल स्तर को हम गंदा करें, या फिर भूमि के अंदर जो जल का स्तर वो कैसे बढ़े, उसके लिए क्या क्या प्रयास होनी चाहिए, उससे संबंधित चीज़ों को बताया गया। उसके बाद तीसरा तत्व अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जो हमें हमारे शरीर में, अग्नि तत्व पाचन करता है और साथ में ऊर्जा भी प्रदान करता है, तो और टॉक्सिन्स को भी शरीर से बाहर निकालता है। इन चीज़ों को हम सूर्य से जोड़कर बच्चों को समझाएं कि जो सूर्य है, जिसकी रोशनी हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये जो ओजोन लेयर जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, उस लेयर को कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि जीवन में उन्हीं चीज़ों का हम उपयोग करेंगे जो आवश्यक हो अपनी सुख सुविधाओं के लिए, और उन चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाए और जो वातावरण के तापमान को बढ़ा दे। इन सारी चीज़ों को बच्चों को समझाया गया। उसी प्रकार वायु तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, और चूँकि इस तत्व को हम शरीर के अंदर लेते हैं, तो पॉल्यूशन को कितना हम कम कर सकते हैं, उनकी क्या क्या चीज़ों को हम रोक सकते हैं, या कैसे उनसे हम बच सकते हैं, या इन छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम शुद्ध वायु को अंदर लेंगे तो आसपास के वातावरण या जिस जगह पे हैं, उस जगह आसपास के जो पड़ोसी हैं या जिस सोसाइटी समाज में रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा हो, पेड़ लगाएं और अननेसेसरी चीज़ों का उपयोग ना करें जिससे वातावरण हमारा दूषित हो। ये सारी चीज़ों को बच्चों को बताया गया। उसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है आकाश तत्व जो सुख और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस आकाश तत्व के लिए आज बच्चों को थोड़ा सा ध्यान का भी अभ्यास कराया गया, ताकि उनमें सकारात्मकता आए और वो इन चीज़ों को समझे कि सच में हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। क्योंकि हर वर्ग के बच्चे हैं, उन्हें समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट वो समझ जाते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है और जो हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं, वह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं होता,
बल्कि हम उस सकारात्मकता का प्रभाव पूरे वातावरण में भी डाल सकते हैं, और जिसके कारण ये आकाश तत्व भी हमारा सही होता है, और हम अपने अंदर तो जो निर्माण करते ही हैं, बल्कि पृथ्वी को भी रहने के लायक हम बना सके, ताकि भविष्य में जो आज हम लोग परेशानियों को झेल रहे हैं, चाहे वातावरण का हो या जो प्रकृति में कोई चीज़ अभी बहुत सिस्टमाइज नहीं हो पा रहा, उन सब चीज़ों को हम सही करें और भविष्य में भी ऐसा रहे। इनके लिए बच्चों को तैयार करना आवश्यक है, और डिवाइन योगा एकेडमी इसके लिए बच्चों को, छोटे बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं कि वो आने वाले समय में अपने लिए कैसा प्रकृति को कैसे तैयार करें और पृथ्वी को कैसे तैयार रखें कि वो अपने जीवन को बहुत आसानी से तनाव मुक्त जी सके। धन्यवाद।